नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद, वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको अपनी बीमारियों के बारे में, जो भी आपकी समस्याएं, आपकी परेशानियां होती हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, लोग बहुत सारी कॉल करते हैं और अपनी परेशानियों के बारे में जानना चाहते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज़ किसे कहते हैं या कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, इससे क्या परेशानियां होती हैं और क्या इसका इलाज किया जा सकता है। यूनानी तरीक़ा इलाज में, यूनानी पैथी में इसका क्या इलाज हो सकता है। देखिए, यूनानी तरीक़ा इलाज जो है उसमें कहा जाता है कि पेट जो है वो बीमारियों की माँ होती है। मतलब अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपको बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जकड़ लेती हैं, आपको परेशान करती हैं। अगर आपका पेट ठीक नहीं होगा तो आप बिल्कुल ठीक नहीं रह सकते। इसलिए ज़्यादातर बीमारियों का जो की जड़ होती है या जहाँ से परेशानी शुरू होती है, उसे जो है पेट या स्टमक कहा जाता है। आपको मालूम है कि स्टमक जो है हमारा, वो जो है हमारे, जब हम खाना खा लेते हैं, मुंह से हम खाना खाते हैं, खाने के बाद जो खाना है वो खाने की नली से होकर के हमारे पेट में या हमारे स्टमक में पहुंचता है। और स्टमक जो है उसको शुरुआत वहाँ से डाइजेशन की होती है, यानी वहाँ से पाचन क्रिया जो होती है, जो हज़्म, निज़ाम हज़्म है, वो शुरू होता है। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की या कब्ज़ की। कब्ज़ किसे कहा जाता है या कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं। कब्ज़ जो है उसकी वजह से होता यह है कि जो हम शौच करते हैं या जो हम लैट्रिन करते हैं, जिससे हमारा जो ऐसा खाना होता है कि जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, खाने का जो हिस्सा होता है वो एनस के ज़रिए या मिक़त के ज़रिए बाहर निकल जाता है। और अगर कोई इंसान जो है सुबह शौच के लिए जाता है या लैट्रिन के लिए जाता है और अगर उसका पेट जो है वो एक बार में साफ़ हो जाता है तो उसको कब्ज़ नहीं कहते। कब्ज़ कहा उसको जाता है जब आपको 2-3 बार जाना पड़ता है। आपको अपना पेट साफ़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सारे लोग चूरन खाते हैं, बहुत सारे लोग पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या गुटखा वगैरह खाते हैं, तो उसके बाद उनको लैट्रिन जो है वो होती है, लेकिन उनका पेट साफ़ नहीं हो पाता है। इसी चीज़ को कब्ज़ कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं इसी चीज़ को, जब आपको किसी चीज़ का सहारा लेना पड़े, आपको कुछ खाना पड़े, कोई दवाई लेनी पड़े, कोई मतलब आपको चाय पीनी पड़े या कॉफ़ी पीनी पड़े, मतलब किसी भी कारण से आपको ये सब कुछ लेना पड़ता है, तो उसी कारण को, उसी चीज़ को कब्ज़ कहा जाता है। और अगर आपका पेट एक बार में साफ़ हो जाता है, आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शाम को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रात को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसी को जो है ये बीमारी है कब्ज़ कहा जाता है। और अगर आपकी पेट की ये बीमारी रहेगी, बेसिकली कब्ज़ को आंतों की बीमारी कहा जाता है यूनानी तरीक़ा इलाज में। जब आप पेट में आपका खाना, जो भी कुछ आपने खाया है पूरे दिन में, वो आपके पेट में या आपके स्टमक में जो है पहुंच जाता है, आपके आमाशय में पहुंच जाता है, उसके बाद जो है खाने के हज़्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। आंतों के ज़रिए खाना हज़्म होता है, फिर बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, फिर उसके बाद में वो हज़्म होते होते जो अच्छी ग़िज़ाएँ होती हैं, जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, वो तो हमारे शरीर के ज़रिए जो है पूरे ब्लड में मिल जाती हैं और हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं। लेकिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती है वो हमारी मिक़त के ज़रिए या एनस के ज़रिए जो है हमारे जिस्म से, हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी इससे ज़्यादा बहुत मुतासिर होता है, जिसकी वजह से हमें
लैट्रिन करने में या शौच करने में बहुत जो है परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। बहुत से लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों को खाने में जो है उनका जो हज़्म है, निज़ाम हज़्म ठीक से काम नहीं कर पाता है। और आजकल जो है कब्ज़ की जो शिकायत है वो बच्चों को, नौजवानों को भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। 2-2 3-3 दिन तक बहुत सारे, ख़ास तौर से जो हमारी औरतें होती हैं उनको जो है शौच ही नहीं जा पाती है, वो ना वो लैट्रिन जा पाती हैं, उनको कब्ज़ रहता है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हमने देखे हैं कि जो आते हैं और अपना इलाज कराते हैं और वो बहुत परेशान रहते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। मतलब उनका डाइजेशन जो है ख़राब रहता है, खाना हज़म नहीं होता है, उनकी सेहत नहीं बनती है, वो खून नहीं बन पाता है और वो ठीक से जो है सेहतमंद नहीं रह पाते हैं। जिसको कहना चाहिए कि हेल्थ उनकी अच्छी हो, वो नहीं हो पाती है। क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। ख़ास तौर से इसका कॉज ये होता है कि जो लोग, देखिए, टेंशन की वजह से, परेशानियों की वजह से भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं और उनमें कब्ज़ भी एक होता है। ख़ास तौर से जो लोग फाइबर का इस्तेमाल कम करते हैं, फाइबर वाला खाना बहुत कम खाते हैं, पत्तों वाली सब्जियां कम खाते हैं, तली हुई सब्जियां, तले हुए खाने इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार का खाना इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड इस्तेमाल करते हैं, उनको ये बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। उससे क्या होता है, उसकी वजह से होता क्या है, जो हमारी कोलन है, जो एक आंत होती है, उसकी जो मसल्स होती हैं उन पर जो है बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है उन पर असरात मुरतब होने लगते हैं। पानी जो है कम पीते हैं, ये भी एक इसकी वजह होती है। पानी कम पीने की वजह से जो आंतें होती हैं उनमें जो गलाजत होती है, या जिसको आप कह सकते हैं कि इंसान की जो गलाजत होती है या लैट्रिन होती है, वो जो है आंतों में जकड़ जाती है और उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो इसी को कब्ज़ कहा जाता है। और इसकी वजह से उन लोगों का पेट भी साफ़ नहीं हो पाता है। ज़्यादातर बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें, मैंने आपको बताया कि जंक फूड खाने की वजह से ऐसा होता है। जो तैयार खाना, अक्सर पैकेट वाला खाना इस्तेमाल करते हैं लोग, जो पैक्ड खाना होता है वो नहीं खाना चाहिए, उसमें फाइबर नहीं होता है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं पूरी तरह से, जिनका शरीर जो है निष्क्रिय रहता है, उनको भी ये बहुत परेशानी होती है। अक्सर जो लोग मोटे होते हैं और वो एक जगह पर बैठे रहते हैं कई घंटे, उनको भी परेशानी होती है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, बहुत देर तक वो कई घंटे तक जो है एक जगह बैठे रहते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ना उठते हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं। उनकी जो हरकत और सकनात होती हैं, जो उनकी हरकत होती है वो बिल्कुल कम होती है, तो इसलिए भी ऐसा होता है। और उन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहता है। कब्ज़ 2 तरह का होता है, एक तो फौरी तौर पर कब्ज़ हो जाए आपको 1-2 दिन के लिए, या एक होता है दायमी कब्ज़ जिसको कहा जाता है, पुराना कब्ज़ जिसको कह सकते हैं, यानी बहुत दिनों से चला रहा है, लगातार उनको ये परेशानी रहती है। वो कोई ना कोई चूरन इस्तेमाल करते हैं, कोई दवा इस्तेमाल करते हैं, चाय पीते हैं, सुबह उठकर पहले उनको चाय की ज़रूरत होती है, पहले उनको जो है किसी चूरन की ज़रूरत होती है, पहले उनको बीड़ी की ज़रूरत होती है, सिगरेट की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीमार हैं, उनको परेशानी है। अगर उनको ये बीमारी रहेगी, कब्ज़ की परेशानी रहेगी, इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कब्ज़ की जो बीमारी आपको रहती है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे ख़ास तौर से पाइल्स की परेशानी हो जाती है, जिसको बवासीर कहा जाता है। फिशर की परेशानी हो जाती है। बवासीर 2 तरह की होती है, ख़ास तौर से एक खूनी बवासीर, एक बादी बवासीर। और इसकी जो ख़ास वजह है, जो ख़ास कॉज है, सिर्फ़ और सिर्फ कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है। तो इसलिए इन सारी परेशानियों को जो है दूर करना चाहिए, इसका इलाज कराना चाहिए। और यूनानी तरीक़ा इलाज में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। यूनानी में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं इसके लिए, जिनको जो है आपको किसी मुस्तनद हकीम से बात करके, मशवरा करके जो है इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर से ये देखा गया है कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, जिनकी उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा होती है, उनको कब्ज़ की शिकायत होती है, या अगर किसी का जो है ऑपरेशन हो गया है, उनके पित्ते का ऑपरेशन जिसको कहते हैं वो हो जाता है, तो भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। ख़ास तौर से जो तेलीय पदार्थ होते हैं या ऑयली चीज़ें होती हैं, वो ऐसे आदमी को नहीं खानी चाहिए। और अगर उसको जो है कब्ज़
ज़रूर रहता है। कब्ज़ की दवाई भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी इलाज है यूनानी के अंदर कि आपको रोज़ाना अगर मोशन ठीक होगा तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह, और किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें जो है जब उम्र बढ़ती रहती है इंसान की तो बहुत सारी तकलीफ़ पैदा हो जाती हैं, उनमें से एक कब्ज़ की शिकायत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनका निज़ाम हज़्म जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक होने लगता है और बहुत सारी चीज़ें उनको हज़्म नहीं हो पाती हैं। इसलिए आपको अपना खाना जो है वो निज़ाम हज़्म की जैसा आपका निज़ाम हज़्म है अलाउ करता है उस तरह की आपको ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। ख़ास तौर से ये होता है खाने में जो बदलाव होता है उससे भी बहुत सारी परेशानी होती है, उससे भी कब्ज़ हो सकता है, क्योंकि अगर हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। ख़ास तौर से जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, और ख़ास तौर से जो लड़कियां होती हैं 18 साल से 20-22 साल तक की, उनको ये परेशानी बहुत ज़्यादा रह सकती है, और वो लोग जो है अपनी बीमारी किसी से बता भी नहीं पाते हैं, वो शर्म करती हैं लड़कियां, इसलिए उनको अपनी परेशानी को बताना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, डॉक्टर से या किसी भी हकीम से मशवरा करना चाहिए। जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से भी जो है ये परेशानी पैदा होती है, जो हमारे गर्भाशय होता है और जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनको जो है परेशानी ये जो है प्रभावित करती है, या उनको जो है मतलब परेशानी पैदा हो जाती है उन औरतों के लिए, ख़ास तौर से देखा गया। क्या सिम्टम होते हैं कब्ज़ के, मतलब किसी बड़ी आदमी को कब्ज़ है तो हम कैसे पहचानेंगे, या उसको क्या क्या परेशानियां लाहक होगी, क्या क्या बीमारियां लाहक होगी। अब जैसे हमने आपको बताया कि एक तो पाइल्स की प्रॉब्लम है, एक फिशर की प्रॉब्लम हो जाती है, ख़ास तौर से उनके मुंह से बदबू आने लगती है, ये देखा गया है। कुछ लोगों के मुंह से बदबू आने लगती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, उनकी जीभ भी सफ़ेद हो जाती है, मटमैली हो जाती है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है मोस्टली कि उनको भूख नहीं लगती है और हमेशा जो है वोमिटिंग की सी फीलिंग होती है, जी उनका मचलता रहता है, लैट्रिन जाने पर भी उन लोगों को ठीक से शौच नहीं हो पाती है, जिससे पेट में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है, और एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है। एसिडिटी या गैस की जिसको समस्या कहा जाता है, परेशानी कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका इलाज क्या है और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इसके लिए यूनानी दवाएं मौजूद हैं, बहुत सारी यूनानी दवाइयाँ जो हैं यूनानी कंपनियाँ आजकल बना रही हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी यूनानी हकीम से ज़रूर मशवरा करें, मुस्तनद हकीम से मशवरा करें, और इसके लिए क्या परहेज़ करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए। ऐसे लोगों को सब्ज़ियाँ जो है वो खानी चाहिए, पपीते का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, अमरूद का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। उनको जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि उनके जिस्म में जो है हरकत बढ़ती चली जाए, और जो कब्ज़ की जो परेशानी होती है उसके लिए जो है डॉक्टर भी बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कराते हैं। एलोपैथिक में भी इसका इलाज मौजूद है, आयुर्वेदिक में भी इसका इलाज मौजूद है, लेकिन यूनानी की जो दवाइयाँ होती हैं वो बेज़रर होती हैं, बिना नुकसान के होती हैं, और इंशाल्लाह मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है। तो हमसे लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में पूछते रहते हैं, हमको मैसेज करते रहते हैं। आप भी अगर अपनी किसी बीमारी के बारे में पूछना चाहें तो इंशाल्लाह हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, और हमारी वीडियो को शेयर करने के बाद दूसरे लोगों को बताएं। हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब करें वर्ड ऑफ यूनानी, अपनी बीमारियों के इलाज को जानने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।